इतनी गाड़ियों के अलावा हमारे पीछे कोई मत लाओ, कोई गाड़ी मत भेजो, कोई गाड़ी मत आओ, हमें नमस्ते करके हमें वही विदा कर दो, हमें छोड़ दो, हमारे पीछे मत चलो। लेकिन लोगों का प्यार है, लोगों की आत्मीयता है, लोगों का विश्वास है, लोगों का भरोसा है, तो उस आत्मीयता को कौन मना कर देगा। लेकिन हाँ, वो अलग थी ना, उनके साथ गाड़ियां थी, लेकिन जहां निकलता है अब काफिला तो होता है। अब लोगों की इस बात से नफरत है, दबदबा से नफरत है। दबदबा तो था, है और रहेगा। ये तो महाबली हनुमान की कृपा है, अयोध्या धाम की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है, उनके समाज की कृपा है। उन्होंने जो अब तक उनके पिता ने, उनकी माता सांसद रही, उनके भाई जो उनका मेहनत है, उस मेहनत के तरह काम हो रहा है। तो कुश्ती संघ के लिए काम के लिए उनका प्यार है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं। उसको केस, झूठा केस लगा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं केसरगंज की उस हॉट सीट की जो इतने दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण की। जिस तरीके से आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं, क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह उनको इस मुसीबत से निकाल पाएंगे या फिर बीजेपी उनका टिकट काटते हुए नजर आ सकती है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तनुज मौजूद हैं। जानते हैं कि क्या बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से अपने विवादों को लेकर चर्चा में थे और उनके बेटे की जैसी एंट्री होती है वो भी विवादों में आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी उनका टिकट काट सकती है? देखिए, टिकट काटने का तो कोई सवाल यहाँ पर नजर नहीं आता माही, क्योंकि बात आप ये देखिए, क्योंकि अब नामांकन भरने की जो तारीख थी वो खत्म हो चुकी है। अब कोई भी पार्टी जाकर अपने प्रत्याशी का नामांकन नहीं भरवा सकती है। ऐसे में अगर बीजेपी पार्टी ये एक्शन ले लेती है, उनका टिकट काट देती है, तो बीजेपी की तरफ से चुनाव कौन लड़ेगा? सवाल यहाँ खड़ा होता है। तो इतनी बड़ी गलती तो देखिए बीजेपी नहीं करेगी। ये तो बेबुनियाद बातें हैं कि टिकट काटा जाएगा। दूसरी बात, उन पर सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगा है। ऐसे आरोपों में इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है, ना कि पार्टी एक्शन लेती है। और पार्टी का एक्शन लेने से कुछ होगा भी नहीं, इसमें इलेक्शन कमीशन ही काम करता दिखाई देगा। दरअसल मैं आपको बता दूं, बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह पर आरोप ये लगा कि जिस दिन उन्होंने नामांकन दाखिल करा उस दिन वो कई सारी गाड़ियां लेकर पहुंचे और आतिशबाजी भी उन्होंने करी, और परमिशन नहीं थी उनकी इसके पास। मतलब कि जो उनका जिला अधिकारी है उन्होंने इस चीज की परमिशन ही नहीं दी थी, उन्होंने परमिशन मांगी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करा। इस मामले में उनके ऊपर केस दर्ज हो गया। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसमें अभी कोई जल्द से जल्द इसमें कोई कार्रवाई करता है, फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई कार्रवाई करता है। लेकिन हाँ, वाकई में ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि बृजभूषण शरण सिंह तो देखिए मुश्किलों में है ही, लेकिन उनके बेटे ने जैसी राजनीति में एंट्री करी वो भी मुश्किलों में पड़ गए। पर आपकी मैं थोड़ी सी बात काट करना चाहूंगा। जैसे आपने बोला था क्या बृजभूषण सिंह अपने बेटे को मुसीबत से इससे निकाल पाएंगे, तो मैं बस आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, पहले बृजभूषण शरण सिंह खुद को मुसीबतों से निकाल लें, उसके बाद वो अपने बेटे को मुसीबतों से निकालेंगे। आप समझ सकती हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल तनुज, आपने जो तमाम जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। लेकिन आज बस एक छोटा सा और आखिरी सवाल रहेगा कि क्या बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से महिला पहलवानों के पक्ष में नहीं उतर रहे थे और कहीं ना कहीं वो खुद फंसते हुए नजर आए, ऐसे में करण सिंह के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, करण सिंह के ऊपर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। केसरगंज की जो जनता है, जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं वोट में देखिए कटौती जरूर दिखेगी, वोट परसेंट जरूर गिरेगा। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि जब खुद ही बृजभूषण सिंह कहता है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो मैं क्या कहूँ इस बात पर। लेकिन हाँ, वोट परसेंट में जरूर कहीं ना कहीं कमी आएगी। दूसरी बात, विरोध बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि उन बेटियों के लिए, जो देश की बेटियां हैं हमारी, जो महिला पहलवान है, उन्होंने देश के लिए गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, लेकिन जब उनकी सम्मान की बात आती है तो यही सरकार सम्मान नहीं कर पाती है। वो धूप में खड़े होकर, बारिश में खड़े होकर नंगे पैर दुहाई लगाती रही, गुहार लगाती रही जंतर मंतर पर इस सरकार से कि बृजभूषण को सजा दो, उसने हमारे साथ गंदी हरकत करी है। मैं उन शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरह की उन्होंने बताया कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ क्या कुछ करा, और प्रैक्टिस के बहाने इतने गंभीर आरोप बृजभूषण के ऊपर लगे हैं। और यही पार्टी बृजभूषण को के बेटे को टिकट दे देती है। बृजभूषण को आज तक पार्टी से नहीं निकाला, तो खैर और क्या उम्मीद करी जा सकती है। लेकिन देखते हैं, लोकसभा 2024 का चुनाव है, इस बार जनता बहुत ज्यादा सतर्क है, बहुत सही तरीके से मतदान हो रहा है, मुद्दों के साथ मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया तनुज। लेकिन आपको बता दें दर्शकों कि जिस तरीके से करण भूषण सिंह फंसते हुए नजर आए, अब उस पे जो उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, उनके वकील AP सिंह ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। पहले आप ये बयान सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बृजभूषण शरण सिंह सांसद के बेटे करण भूषण पर जो
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस लगाया गया, पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत साजिशन है, विपक्षी लोगों की चाल है इस तरह से ऐसे करना। देखिए, कहा गया कि अधिक गाड़ियां थी, गाड़ियों का काफिला था। अब करण भूषण आगे खुद प्रत्याशी है अपनी पार्टी का, ब्रजभूषण शरण सिंह का पुत्र जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हर समाज, हर जाति, क्षेत्र, भाषा के व्यक्ति का काम किया है। तो लोग उसे मिलते हैं, लोग प्यार करते हैं, खुश हैं, टिकट मिला है पार्टी से, चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का, उसकी आवाज लोकसभा में पहुंचेगी। लेकिन अब पीछे वो देखने जा रहा है कितनी गाड़ियां हैं, उसके हिसाब से वो कानून को मानने वाला व्यक्ति है, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, कानून में भरोसा करने वाला परिवार है, पूरी संवैधानिक रूप से चलने वाले व्यक्ति हैं। अब पीछे तो वो देखने नहीं जाएंगे कितनी गाड़ियां हैं, वो सुबह ही मना कर देते हैं कि हमारी इतनी गाड़ियों के अलावा हमारे पीछे कोई मत लाओ, कोई गाड़ी मत भेजो, कोई गाड़ी मत आओ, हमें नमस्ते करके हमें वही विदा कर दो, हमें छोड़ दो, हमारे पीछे मत चलो। लेकिन लोगों का प्यार है, लोगों की आत्मीयता है, लोगों का विश्वास है, लोगों का भरोसा है, तो उस आत्मीयता को कौन मना कर देगा। लेकिन हाँ, वो अलग थी ना, उनके साथ गाड़ियां थी, लेकिन जहां निकलता है अब काफिला तो होता है। अब लोगों की इस बात से नफरत है, दबदबा से नफरत है। दबदबा तो था, है और रहेगा। ये तो महाबली हनुमान की कृपा है, अयोध्या धाम की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है, उनके समाज की कृपा है। उन्होंने जो अब तक, उनके पिता ने, उनकी माता सांसद रही, उनके भाई, जो उनका मेहनत है, उस मेहनत के तरह काम हो रहा है, तो कुश्ती संघ के लिए काम के लिए उनका प्यार है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं। उसको केस, झूठा केस लगा के नहीं किया जा सकता है, और ये पूरी तरह से गलत है, साजिशन है, और ये खत्म होना चाहिए केस, और पूरी तरह से इसकी भर्त्सना की जाती है, और किसी तरह से भी लागू नहीं होता। पीछे की आप जोड़ रहे हैं, आगे कहाँ, उन्होंने कहाँ बुलाया, किसने बुलाया, किसको बुलाया, कब कहा, कोई कहा, उस जोड़ रहे हैं, पीछे से लोग चले जा रहे हैं। अब कारवां देख के कहा जा रहा है कि उन्होंने बुलाया, वो कोई नहीं बुलाते। बिल्कुल कानून के सम्मत, कानून के तरीके से, कानून के हद में रहकर उन्हें पता है। इतने उनके पिता ने चुनाव लड़े हैं, इतने विद्यालय चलते हैं, इतने सामाजिक जीवन में है, इतने वर्षों से राजनीतिक जीवन में है, कानून अच्छी तरह से पता है। इस तरह से झूठी मनगढ़ंत साजिश लागू न की। तो देखा आपने किस तरीके से एपी सिंह ने करण भूषण का पक्ष लिया, और उन्होंने सारी अटकलें साफ कर दी है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो उन्होंने उल्लंघन किया। लेकिन क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह का जो औरा था, जो ओहदा था, वो करण भूषण सिंह उसको बीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए Next 9 न्यूज़ पर।